आपको लाइव दिखा रहा हूं ना, मैंने जब तक देखा नहीं तब तक नहीं बोला। आपको खड़े होकर इसके लिए क्षमा करनी पड़ेगी। ये चीज मुख्यमंत्री जी पे भी लागू होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस दिन 18 तारीख की डेट थी, मिल्कीपुर से जो विधायक जीत के आए थे उनका शपथ ग्रहण था, और उन्होंने, मुझे पूरा याद है कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची निष्ठा का पालन करने की बात कही थी। और यही शपथ हम यहां जितने लोग बैठे हम सब लेके आए थे, यही शपथ मुख्यमंत्री जी भी लेके आए थे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उस दिन एक विशेष धर्म को लेकर जो टिप्पणी की उसकी मैं निंदा करता हूं, और इस सदन से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समुदाय के लोगों को दुखी करने का काम किया है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का स्थानीय काम कोई किया परेशानी है। हो तो बता दीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से माफी मांगने का काम करें। धन्यवाद। माननीय श्री ये इस तरह के शब्द माननीय मुख्यमंत्री के लिए जो यूज किए हैं इन्होंने, ये मैं इनकी निंदा करता हूँ, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। ये इस तरह से नहीं हो सकता, इनको ना लिखा जाए, ये इस तरह से नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता इस तरह से। माननीय ये बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता, आपका ये समय बिल्कुल नहीं हो सकता इस तरह से। माफी मांगिए आप पहले, माफी मांगिए आप पहले, माफी मांगिए आप पहले, आप माफी मांगिए। आप बैठिए, पहले आप माफी मांगिए। खत्म होगा, आप बैठिए। इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के लिए भाषा पहले आप माफी मांगिए। आप माफी मांगिए पहले, माफी मांगिए पहले आप। बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा, आप बैठिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। आप बैठ जाइए। इस तरह की बेहूदी बात इस सदन में नहीं चलेगी। माननीय इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, सदस्य बैठिए, बिल्कुल नहीं चलेगी। इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी, निजी इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी, पर्सनल कोई कमेंट इस तरह की बेहूदी बात नहीं चलेगी। मैं आपकी निंदा करता हूँ और माननीय सदस्य आप नाम लेकर ना, मैं आपसे आग्रह करता हूँ इनको इस सदन से बाहर किया जाए, इनको इस सदन से बाहर किया जाए। माननीय सदस्य आप बैठिए एक मिनट, इनको इस सदन से बाहर किया जाए। आप लगातार बोले जा रहे हैं। इस तरह की बेहूदी बात हमारे मुख्यमंत्री के लिए माननीय सदस्य, इनको इस सदन से बाहर किया जाए और ये माफी मांगे, ये माफी मांगे और इनको इस सदन से बाहर किया जाए। अगर ये माफी नहीं मांगते तो इस तरह की बात नहीं हो सकती, इस तरह की बात नहीं हो सकती। माननीय सदस्य देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी दल के नहीं है, उनसे माफी के लिए कहना उचित शब्द नहीं है। बैठे राय साहब, बैठिए तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पहले बता दो क्या हुआ। ऐसे नहीं चलेगा। जो शब्द इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए यूज किए वो आप वापस ले लीजिए। माननीय देखिए, मुख्यमंत्री जी इसके लिए आपके भी हैं माफी मांगे और सभी के मुख्यमंत्री हैं। इनको इस सदन से बाहर किया जाए। इस तरह के अरे क्या मैं वो शब्द नहीं यूज कर सकता जो शब्द इन्होंने बोले हैं। राजमणि जी का ये भी इनका अध्यक्ष जी, जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो मंत्री जी बोल रहे हैं ना, बाकी लोग बैठे, जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, या तो उसके लिए माफी मांगे, वरना मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन से इनको बाहर किया जाए। क्या बात है, क्या बोला अभी? नहीं, एक मिनट, कार्रवाई निकलवाएं। क्या 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 कहा है, क्या शब्द कहा है, किसने कहा है, क्या कहा आपने? मैंने यही कहा है कि हमारा जो संविधान है वो किसी जाति और धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए नहीं कहा है, ना कोई ऐसा अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री जी किसी जाति और समुदाय के लिए इस ढंग की भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये उचित नहीं है, उसके लिए माफी मांग ले। इसमें क्या गलत है? आप कार्रवाई उठवा के देख लीजिए, इसके आगे भी कहा है। कार्रवाई उठवा के देख लीजिए, आप इसके आगे भी कहा है। नहीं, उसमें जो बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मैं उस कार्रवाई को दिखाऊंगा। देखिए, मुख्यमंत्री इस सदन के नेता हैं और सदन के नेता होने के नाते से पूरा सदन उनका सम्मान करता है
और उनके द्वारा कही हुई बात के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना अनुचित है किसी भी सदस्य के लिए, व्यक्तिगत रूप से भी, अन्यथा किसी सदस्य के खिलाफ भी टिप्पणी नहीं हो सकता। और आप उसको सही और गलत अगर आप उसको कहेंगे तो बहुत सारे विषय हैं, अगर तथ्य के आधार के ऊपर होगा तो किसी की बात नहीं सुने। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है तथ्यों के आधार के ऊपर कही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई विवाद भी नहीं हो सकता और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी भी नहीं हो सकती। उसके कार्रवाई से भी निकलवा देंगे, अगर इन्होंने कहा होगा तो इनसे खेद भी व्यक्त कराएंगे, मैं उसको दिखवा लूँगा। अगर इन्होंने कहा होगा तो खेद भी व्यक्त कराएंगे। अब लाइए इधर नियम, अब हो गई बात खत्म हो गई, लाइए आपके 5 मिनट हो चुके हैं पूरे। आज नियम 51 के अंतर्गत मैं उसको दिखवा लूंगा और मैं कहलवाऊंगा। और मेरी बात सुनिए, उसमें किसी भी ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने उस कुर्सी को सुशोभित किया, कोई भी मान्य, तो उसके लिए बात अगर कही है यार, तो उसको खेद व्यक्त करने में किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए मुझे। आराधना मिश्रा मोना इनके लिए, श्री पंकज पटेल 51 नियम 51, श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, श्री राजीव गुंबर उपस्थित, ये क्या नियम 51 में, फहीम इरफान, पूजा, श्रीमती पूजा हैं नहीं, श्री बेदी, चलिए धन्यवाद। याचिका लें। हाँ, प्रभु नारायण जी कल आपके ली थी ना सूचना, कल एक कोई सूचना ली थी, तो कल जिनकी सूचना ली थी आज नहीं। हाँ, इनकी ले लेते हैं, पंकज पटेल, ये पंकज मलिक के ले ली ना। हाँ, रफीक अहमद की, चलिए रफीक की भी ले ली और उनकी भी ले ली। अरे 2 लोगों की ले ली, रफीक जी की ले ली, पंकज जी की ले ली ना, बाकी कल ले लेंगे। लाई वो शायद पेज पलट गया। श्री रमेश मिश्रा हैं? नहीं है। डॉक्टर MP आर्या इधर बैठे, उधर पीछे। श्री जवाहरलाल राजपूत, श्री मूलचंद निरंजन, मूलचंद जी नहीं है, अभी तो थे। श्री रविदास मेहरोत्रा, डॉक्टर वीर विक्रम सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र जी के, श्री दुर्गा प्रसाद जी, श्री राजेंद्र कुमार, श्री राम खिलाड़ी यादव, श्री लकी यादव आते ही नहीं है ना, आए थे सुबेरे से। श्री राम रतन कुशवाहा, श्री मोहम्मद फहीम, जय किशन साहू, सुरेंद्र मैथानी, श्री अनुराग सिंह, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री अजय सिंह, श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया नहीं, श्री राम सिंह पटेल, इंजीनियर सचिन, इनके बेटे की तबीयत खराब है, बता के गए इंजीनियर सचिन, लक्ष्मीराज, श्रीमती गीता शास्त्री नहीं, श्री अरमान खान, श्री कविंद्र चौधरी,
श्री सुरेश पासी, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर रागिनी नहीं, श्री मनोज कुमार पांडे, श्री सुरेंद्र चौरसिया, डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर पल्लवी पटेल, श्रीमती बिजमा, एक सेकंड, श्री किरत सिंह, स्वामी जी, श्री राजप्रसाद उपाध्याय, श्री मुकेश वर्मा, सलोना कुशवाहा, राहुल राजपूत नहीं है, पंकज पटेल, प्रभात कुमार वर्मा, रमाशंकर सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह जी, डॉक्टर शलभ मणि, शहजिल इस्लाम, चौधरी बाबूलाल, ठाकुर रावेंद्र प्रताप सिंह नहीं है, श्रीमती रेखा वर्मा, श्री अतुल प्रधान, श्री अशरफ अली, श्री देवेंद्र निम, श्री श्रीकांत कटियार, श्री गौरव कुमार रावत, गौरव भी तो थे, गौरव, श्री अमित चौहान, श्री हाँ देख लिया सर देख लिया, राजेंद्र कुमार मौर्य, इंद्राणी, ज्ञानेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र जी उधर सामने, सर्वेश सिंह, प्रेम नारायण पांडे, पांडे जी, श्री वेदी, श्री श्रीवास्तव, लखनऊ, श्री बिजमा यादव बता कर गई हैं, इंद्राणी भी बता कर गई थी, दोनों साथ में, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पास लिखा हुआ है, इंद्राणी को टिक कर लीजिएगा, हैं मतलब बोल करके, श्री बम्बा लाल दिवाकर, श्री राम अचल राजभर, श्री समरपाल सिंह जी, समरपाल जी 4 कंप्यूटर लेकर बैठते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, 4 कहते हैं 4 कंप्यूटर लगा के बैठते हैं, रामचंद्र जी यादव, जीतलाल पटेल, डॉक्टर आर.के. पटेल, देवेंद्र प्रताप सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री रमेश सिंह, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री राजेंद्र सिंह पटेल, सामने, श्री पलटूराम, मनीष रावत, बहुत सारे भी, डॉक्टर असीम कुमार, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री प्रदीप सिंह, प्रदीप कुमार सिंह है, उर्फ और गुड्डू, 5 प्रदीप है, इसलिए मैंने अपना उपनाम लगवा दिया, लिखवा लेंगे, मैंने लिख के दिया हुआ, फिर भी नहीं आ रहा है, को ठीक करा लीजिए, प्रमुख सचिव लिखा लीजिए, डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल, डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल, ओममणि, विवेक कुमार वर्मा, देवेंद्र सिंह लोधी, हरेंद्र सिंह तेवतिया, सरिता भदौरिया, इधर कभी आप वहां बैठती हैं ना, इसलिए मैं वहां देख,
देखो जगह है, चंद्र प्रकाश लोधी, दूधराम, श्री दूधराम, श्री अताउर रहमान, श्री तस्लीम अहमद, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सरोज सोनकर, बस करें। श्री अमिताभ वाजपेयी, अनुपमा जायसवाल, श्री पूनम संखवार, श्री राम मूर्ति वर्मा, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री राजमणि कौल, श्री चंद्रपाल सिंह, कोई गुप्ता बता दिए। और किसी को कुछ कहना है? अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जी एक विषय अभी मैं हाउस से चला गया था, माननीय मंत्री जी खड़े। पीछे हमारे किसी माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की। कल मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं थी, वही मैंने कहा, कोई विषय यहाँ आया भी नहीं था कल, है कोई भी विषय ऐसा नहीं आया, कोई कल ऐसा आया ना विषय नहीं परसों था आया। कि जो मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा विषय तो लिया नहीं था कि जिसके ऊपर किसी धर्म के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर कुछ कहा हो। जी किसी को इंगित करके नहीं कहा था। दूसरी बात यह थी कि सब सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए थे और सबके सामने बात हुई थी, उन्हीं से बात हो रही थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से बात हो रही थी। आज कोई वैसा विषय भी नहीं था, कार्रवाई निकाली। तो दूसरी बात इस तरीके की मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कहना कि मुख्यमंत्री जी ऐसा करें वैसा करें, तो ये कौन होते हैं भाई? वो मैंने ठीक है, कोई अधिकार नहीं है उनको, नहीं किसी को भी नहीं है पूरे हाउस में। मतलब इनको जो है जिस तरह से इन्होंने बोला है, हमने तो अभी मैं था नहीं हाउस में, लेकिन जो पता चला कि जो कार्रवाई में भी आया मान्यवर, ये अपने आप में नहीं, इसकी जितनी निंदा हो वो की जानी चाहिए और साथ ही साथ इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इस बात का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार यह है, कहां से मिल गया इनको? और फिर कोई ऐसी बात नहीं थी, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं, आप बोलो। कोई ऐसा विषय नहीं था कि जिसके ऊपर ये बात कही जाती। ये नहीं, जिन माननीय सदस्य से बात हुई है वही कम से कम उन लोग उसको खड़े होकर ये कहें कि ठीक है, अब ये हम अपने शब्द वापस लेते हैं। बोलिए पंकज। ये मुख्यमंत्री नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे तो कार्रवाई तो पहले दिखवा लें, क्या बोले आप तो कहने क्या आधार पे? प्रदीप दुबे, हम भी नहीं थे। लाइव आप कार्रवाई देख लें। संसदीय कार्य मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, मंकेश्वर भाई कहीं वो लाइव जो टाइम यूट्यूब चल रहा है, मुझे एक लाइव बात कुछ नहीं, क्या बात है? इसमें वाह, कोई मुझे ऐसी मालूम बात थोड़ी नहीं है। कही है माननीय सदस्य ने। कल मुख्यमंत्री जी जब थे तब कोई बात नहीं हुई, उसके बाद भी कोई बात नहीं, परसों की बात है। परसों माननीय नेता सदन ने कुछ कहा जिस पर माननीय सदस्य ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री जी के गरिमा के अनुरूप नहीं। मुख्यमंत्री जी के गरिमा के खिलाफ बोलिए। क्या बोले? अब ये हो जाएगा। क्या बोले आपने? कार्रवाई दिखवाइए मंकेश्वर भाई। उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की बात किसी जात धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। यदि ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उनको माफी मांगना चाहिए। इसके अलावा भी कहा मांगे यहाँ भाई मुख्यमंत्री बैठेंगे, बोल देंगे माफी मांगे। ये भाषा जो है ये कहां से आ गई? माननीय संसदीय कार्य मंत्री थे, आप दिखवा लीजिए ना, आपके पास तो सब कुछ व्यवस्था है। नहीं, व्यवस्था तो है, तभी तो कह रहे हैं। ये लोग पूरे सबने सुना है भाई, अध्यक्ष जी ने, सबने इधर उधर भी सुना है लोग। अध्यक्ष जी ने कहा, अरे हम नेता सदन होना तभी विपक्ष हो चाहे आप, हम अब सब क्यों बोलेंगे? कोई सामान्य सदस्य क्यों बोलेगा? मुख्यमंत्री जी जब थे तब कोई बात नहीं हुई,
और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में इस तरीके की बात, आप संसदीय कार्य मंत्री जी आप निकलवा लीजिए। नहीं निकलवा लेंगे, ऐसा होगा तो हम बात वापस ले लेंगे। वापस नहीं लेंगे, क्षमा मांगनी पड़ेगी। बिना देखे ये जो है ये ठीक नहीं है। ये किसी को तो संसदीय पूरे हाउस से सुना है, किसी को भी संसदीय बोलना ठीक नहीं है। पूरे हाउस से सुना है जिस तरह से जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। नहीं आप निकलवा माननीय लीजिए, अध्यक्ष वापस होगा, जी वापस आप ले निकलवा के देख लें, मैं वही कर रहा हूँ। अभी देख लें, अभी अभी देख लें, किसी को भी संसदीय बोलने का अधिकार नहीं है। चाहे अभी देख लें। अरे मेरे बाद में आप लगेगा बाद में। ये कैसे चलेगा कि मुख्यमंत्री जी की गैर मौजूदगी में परसों की कोई बात के ऊपर यहां इस प्रकार की टिप्पणी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, किसी बोलने का अधिकार नहीं है किसी को भी। बोला आपने बोला है। अरे बोला है मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, आपने बोला है। ये मेरे पास है सारा, आपको लाइव दिखा रहा हूं। अरे इसके बाद कोई बचता नहीं है, आपको लाइव दिखा रहा हूं ना। मैंने जब तक देखा नहीं तब तक नहीं बोला। आपको खड़े होकर इसके लिए क्षमा करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी पे भी लागू होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस दिन 18 तारीख की डेट थी। मिल्कीपुर से जो विधायक जीत के आए थे उनका शपथ ग्रहण था और उन्होंने, मुझे पूरा याद है, कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का पालन करने की बात कही थी। और यही शपथ हम यहाँ जितने लोग बैठे हम सब लेके आए थे। यही शपथ मुख्यमंत्री जी भी लेके आए थे। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उस दिन एक विशेष धर्म को लेकर जो टिप्पणी की उसकी मैं निंदा करता हूं और इस सदन से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समुदाय के लोगों को दुखी करने का काम किया है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का स्थानीय काम कोई किया परेशानी है। हो तो बता दीजिए, इसलिए आपका समय सदन खत्म से हो मैं रहा है। मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से माफी मांगने का काम करें। अब आप खड़े होकर अपने आप खेद व्यक्त कर दीजिए, नहीं तो मेरे को कोई सख्त, अगर आप खड़े होकर इस बात के लिए खेद व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे कोई सख्त निर्देश देने पड़ेंगे। नहीं, अब सामने आ गया ना, अब इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं है। इमीडिएटली आजकल तो हर चीज अवेलेबल है। ऐसा कोई क्या ऐसा शब्द है नहीं, आपने कहा है। नहीं, और क्या, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने, देखिए मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, किस बात के लिए माफी मांगे? उन्होंने कौन सी ऐसी बात यहाँ पर कह दी? बोले हैं इसमें क्या माफी मांगे? क्या बोले? माफी मांगना कोई ऐसा संसदीय बोला हो तो मांग लिया। नहीं, आप चीफ मिनिस्टर से कहेंगे उन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिसके लिए माफी मांगे? उन्होंने कौन से धर्म के खिलाफ कौन सी बात कह दी? जो कहा है वो मैं नहीं कह पाऊंगा। नहीं तो आप नहीं कह पाएंगे, वो तो इन्होंने बोला ना, इन्होंने जो अपने भाषण में बोला वो विषय। आज धर्म के खिलाफ भी बोलना भी अच्छी बात नहीं है। उसने कौन से धर्म के खिलाफ बोला? क्या बोला? देखिए बात कुछ नहीं है। नहीं, विषय ये नहीं है। इस बात को बिना मतलब इशू नहीं बनाइए। पंकज पटेल, आपको खड़े होकर खेद व्यक्त करना पड़ेगा। तो वापस ले रहे हो। वापस लेना नहीं अलग बात है। जब मैं यहाँ पर खड़े होकर कोई भी बात विषय के ऊपर कह सकता हूँ तो आपको खेद व्यक्त करना पड़ेगा। ना ये तो बता दीजिए अध्यक्ष जी कि किस बात के लिए माफी मांगे? अरे मुख्यमंत्री जी को कहा है कि उन्होंने गलत बयानबाजी करी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर सबसे माफी मांगे, ये कहा। और किस बात के लिए कहा है? आप वो दिखवा और उनकी निंदा करता हूँ, ये क्या और क्या कहा है? और क्या है? ऐसे सब तो नेता प्रतिपक्ष ने भी कभी नहीं किया। आप देखिए, गलत डिफेंड मत करिए ओम प्रकाश। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरे इसके शब्दों से बाद किसी को दुख हुआ हो तो मेरे साथ वापस कर लिया जाए। मैं वापस नहीं कर लीजिए। माफी मांग ले रहा हूँ बस, हो गया। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे।